सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एनालाइज द मोशन, है ना। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम किसी भी एंगल से, थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। और साथ साथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड भी ब्लो करेगा, है ना। तो उसके टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या डिफरेंस आएगा, फिर मैक्सिमम हाइट में कितना डिफरेंस होगा, फिर रेंज में कितना डिफरेंस होगा, है ना। मैक्सिमम एंगल, है ना, कितना आएगा, ये सब हम लोग आज देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, 2 एक्सिस लेता हूँ। ये क्या हमारा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और मैं यहाँ से ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ, है ना। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूँ u स्पीड से, है ना, एंगल थीटा से। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये मूव करके ऐसे लैंड पे फिर से स्ट्राइक करेगा क्या, ठीक है, ऐसे करेगा। तो साथ ही साथ इसके साथ क्या हो रहा है, विंड यहाँ पे चल रही है ना, हवा चल रही है। तो अगर हवा चल रही है इस तरीके से, अगर मैं दिखाऊं, एक मिनट दूसरा कलर ले लेता हूँ क्या आपको थोड़ा विजिबल हो, ये कलर ले लेता हूँ, है ना। इस तरीके से विंड ब्लो हो रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में विंड, है ना, विंड चल रही है। विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर विंड चल रही है तो इस ऑब्जेक्ट को गिरना यहाँ पे चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से मूव करवा के ले जाएगा और यहाँ कहीं पे गिराएगा, है ना, ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ पे उसको आपको दिखाऊं तो ये क्या होगा, जब विंड जो चलेगा तो कुछ इस तरीके से गिरना वहाँ पे चाहिए था ए। अगर मैं इस पे पॉइंट का नाम दूँ ए, है ना, बिफोर विंड पॉइंट, है ना। ये ऑब्जेक्ट को जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं तो ए पे आके गिरना चाहिए था। तो अगर विंड चल रहा है तो ये कहाँ, बी पे आके कुछ ऐसे गिरेगा, है ना। तो रेंज में क्या, मुझे कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिखने वाला है ना। अब देखते हैं कि वो कितना डिफरेंस दिखेगा। देखो आप, अगर मैं इसका बात करूँ यहाँ पे, है ना, पहले आप क्या करो, इनिशियली कंपोनेंट ले लो, है ना। देखो अगर विंड चल रहा है तो इधर अगर शिफ्ट हुआ तो ये क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, है ना, एक्ट कर रहा है, जो कि क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स लगाएगा और उस ऑब्जेक्ट को खींच के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूर लेके चला जाएगा, है ना। तो वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, जी, है ना, ये तो हमेशा एक्ट करेगा ही जी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जी एक्ट कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है, जी, है ना। एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है, जी, है ना, जी। तभी तो ये आगे मूव करके लेके चला गया। तो अगर नेट एक्सेलरेशन आप देखोगे तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। और वो कितना आएगा, √2 इंटू जी, है ना, √2 इंटू जी। तो ये एक्सेलरेशन नेट इस डायरेक्शन में आ गया और यही क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है ना। जैसे कि अगर आप देखो तो इस ऑब्जेक्ट पे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इस पे फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स कितना, m इंटू जी, दिखा सकते हो। इधर की ओर m इंटू जी एक्ट कर रहा है ना, और इधर की ओर भी कितना, m इंटू जी फोर्स, है ना। तो नेट फोर्स √2m इंटू जी, है ना, एक्ट करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार चार्ट बनाता हूँ, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में सारा चीज़ लिखने का एक बार ट्राई करता हूँ, है ना। तो आप इसको क्या करो, एक चार्ट ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, सब चीज़ लिख देंगे, है ना।
पहले एक चार्ट ड्रॉ करो आप एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी, जितना भी चीज़ है सब चीज़ हम लोग लिखने का एक बार ट्राई करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, पहला हम लोग लिखते हैं एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्पीड लिखूँ इनिशियली तो कंपोनेंट करो तो कितना आ जाएगा इधर की ओर, u cos थीटा ये आएगा इनिशियली, और y डायरेक्शन में u sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो ये आ गया हमारा है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो है ना, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन u x जो आएगा वो कितना आ जाएगा u cos थीटा, u y कितना हो जाएगा u sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना और वाई डायरेक्शन में, तो ए एक्स कितना है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का जी। कोई दिक्कत, और ए वाई है ना अपवर्ड, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा माइनस का जी। कोई दिक्कत है ना? एक्स डायरेक्शन में इधर की ओर प्लस जी, और डाउनवर्ड है ना वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड कितना हो जाएगा माइनस का जी। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट करने का देखें है ना। तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ये बात बोलेंगे। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी है ना, क्योंकि ये वाई क्या था निगेटिव का। आप इसको डायरेक्ट पुट ही कर दो, चाहो तो पुट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख लो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी है ना। अब ये वैल्यू बाद में हम लोग पुट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो आप क्या लिखोगे, वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एस है ना, और वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो अगर मैं आगे लिखना चाहूँ एक और हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या लिखूँगा इसको, एस बराबर एस एक्स है ना, तो कितना लिखूँगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। मुझे लग रहा है इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको है ना। मैं अगर वी एक्स लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके लिख के दिखाता हूँ। सबको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं, फिर आपको हम लिख कर दिखाते हैं ना। देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से है ना। मैं अगर वी एक्स लिखूँगा है ना तो क्या हो जाएगा हमारा, आप पुट कर दो इसमें वी एक्स जो हमारा आएगा वो कितना है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स कितना है जी इंटू टी, ये हो जाएगा। फिर वी वाई जब आप लिखो तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। कोई दिक्कत है ना? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा वी एक्स स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर, तो यू कितना है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2g इंटू एस। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, और वाई डायरेक्शन के लिए अगर मैं लिखूँगा वी वाई का स्क्वायर तो कितना लिखूँगा यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GS। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स एक्सिस में लिखूँ तो कितना लिखूँगा, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ GT²। और y एक्सिस में कितना, u साइन थीटा माइनस टी माइनस हाफ G इंटू T²। तो इस तरीके से हम ये क्या किए, एक चार्ट प्रिपेयर कर लिए है ना। अब देखो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करूँगा, फिर मैक्सिमम हाइट, फिर रेंज, है ना। तो अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करोगे तो ये देखो इस तरीके से ऑब्जेक्ट आया यहाँ से चल के और बी पे कहीं पे प्रोजेक्ट हुआ, है ना। तो बी पॉइंट पे कहीं पे आके प्रोजेक्ट हुआ, तो इसमें जो टाइम लगा तो फाइनली वाई कोऑर्डिनेट कितना, 0। तो अगर वाई को आप 0 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं लिखूंगा तो डिनोट किसी से हम लोग करते टी से, है ना। तो क्या लिखेंगे, y बराबर कितना हम लोग लिखे हुए थे, है ना, y डायरेक्शन में। तो y बराबर हम लोग क्या लिखे थे, u साइन थीटा टी माइनस हाफ GT² हाफ G इंटू T², है ना। तो y कोऑर्डिनेट को अगर आप 0 करें तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू हाफ G इंटू T²। एक टी से एक टी कैंसिल, टी इक्वल्स टू कितना, 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना चेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा, चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें, गुड, है ना। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हमको कैलकुलेट करना है क्या, मैक्सिमम हाइट। दूसरा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट अगर मैं देखूंगा तो एच मैक्स सेंटर कहीं पे होगा, है ना। और वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना, वी वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, 0। तो अगर मैं वी वाई इक्वल्स टू 0 कर दूँ, है ना, तो मेरा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, v² इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू, आप लिखो वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू u² साइन स्क्वायर थीटा, है ना, v² यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g और ये y, है ना। तो y के लिए हम लोग एच मैक्स लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर वी वाई को 0 किए तो ये कितना हो जाएगा, u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच मैक्स। तो एच मैक्स इक्वल टू कितना, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा क्या, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। और ये चीज़ पहले जितना आया हुआ था उतना ही आया, है ना। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट भी क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है ना, कोई भी चेंजेज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं रेंज का यहाँ पे बात करूँ तो एक बार रेंज को भी देख लेता हूँ, है ना। तो रेंज देखो, रेंज कितना हो जाएगा, रेंज। तो रेंज के लिए अगर मैं बोलूँगा तो एक्स डायरेक्शन में भी इस बार क्या हो गया था, एक्सेलरेशन आ गया था, है ना। पहले जैसे कि हम लोग u cos थीटा प्लस हाफ GT² नहीं लिखते थे, लेकिन इस बार मुझे ये चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन आ चुके एक्स डायरेक्शन में। तो अगर मैं रेंज लिखूँगा r, है ना, तो रेंज कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप इस रेंज के टी को पुट करो आप, u cos थीटा, टी कितना है हमारा, टी आया हुआ था 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी हमारा टी था, प्लस हाफ
जी और 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, गुड। तो ये कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और ये कितना हो जाएगा प्लस हाफ जी, और ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना जी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो एक जी से एक जी कैंसिल, 2 2 जा 4 है ना, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये प्लस 2u स्क्वायर है ना, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा रेंज है ना। तो अगर मैं मैक्सिमम रेंज का बात करूँ, देखो ये आ गया अपना रेंज। अब मैक्सिमम अगर आप करते हो तो साइन 2 थीटा को अगर आप मैक्सिमम करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम नहीं होगा, है ना। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो 45 से 90 के बीच में होगा। और कितने एंगल पे होगा ये मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो मुझे पता है मैक्सिमम मिनिमा कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। अगर मैं रेंज को डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, और इक्वेट कर दूँ 0 के, तो हमारा आ जाएगा क्या मैक्सिमम किस पे कितने डिग्री पे ये रेंज होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या करूँगा 0 है ना, फॉर मैक्सिमम रेंज है ना। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करूँगा डी आर बाई डी थीटा को 0, तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, और आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 है ना, और ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना 0। कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, तो ये कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0 है ना। अब ये साइन 2 थीटा इधर ले आओ तो आप कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिख लो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू -1 है ना। तो tan अगर मैं 2 थीटा इक्वल्स टू लिखूँ तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 1 है ना, और ये 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 135 डिग्री है ना। तो थीटा इक्वल्स टू 67.5 डिग्री है ना। तो 67.5 डिग्री पे क्या होगा रेंज मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो इस पे आ जाएगा रेंज मैक्सिमम। तो हम लोग अगर देखें तो मुझे पता चल गया रेंज कितने पर मैक्सिमम होगा 67.5 डिग्री पे है ना। एक ट्रिक भी है इसको देखने का, देखो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे। जो भी एक्सेलरेशन है आप उसको पहले लिख लो, है ना। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपना जी था और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी था, है ना। तो अपना नेट जी जो आया वो कितना इस डायरेक्शन में आया जी नेट, है ना, और वो कितना हो गया √2g है ना। अब देखो आप अगर मैं यहाँ पे देखूँ
अगर ये एंगल 45 डिग्री है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी एंगल कितना है 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो टोटल कितना, टोटल था यहाँ से यहाँ 180, तो 180 माइनस 45 कितना हो गया 135। तो ये एंगल कितना आ गया 135 डिग्री है ना। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम एंगल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एंगल बाइसेक्टर अगर ये एंगल आया 135, तो आप इसको एंगल बाइसेक्टर से क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा मैक्सिमम रेंज जो भी एंगल आएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना एंगल 67.5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आ जाएगा अपना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे ये अपना प्रोजेक्टाइल्स इन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन, अपवर्ड इंक्लाइंड और डाउनवर्ड इंक्लाइंड। तब तक आज आप इसको देखो, अगर कोई डाउट है इसमें तो मुझे मैसेज करो, है ना। मैं आपको इसका जवाब दूंगा, है ना। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।